गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट में हमें आज काफ़ी गैप अप अच्छा देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो जिस तरीके का मार्केट है उसी के साथ चलने की हम लोग कोशिश करेंगे और अप बाइंग साइड के ट्रेड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट में ओपन होते ही थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है। आज सेकेंड डे है हमारा पेपर ट्रेड का। देखिए मार्केट में अपसाइड एसएल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट में डाउन साइड भी एसएल अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो मार्केट में जो यहाँ पर बायर्स थे वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। डायरेक्टली हम लोग उनको टारगेट बना नहीं पाएंगे। कल भी मार्केट इसी तरीके से डाउन साइड आ गया था, तो आज हो सकता है कि ये डाउन साइड ओपन होते ही आ भी नहीं पाए, क्योंकि गैप अप ओपन है और थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। गैप अप के केस में हमारा वैसे तो कोई प्लान था नहीं कि हम क्या करने वाले हैं, मार्केट की कंडीशन देख करके ही डिसाइड करना था। मेरा अपना मानना ये है कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे आ जाए ताकि थोड़े से सेलर हमारे पास इनवाइट हो जाए, फिर उसके बाद मार्केट अप साइड निकल जाएगा तो अच्छा खासा हमारा ट्रेड बन जाएगा। हालांकि ट्रेड तो अभी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग के आसपास अपने को होल्ड किया है। चलिए बना लेते हैं। यहाँ मुझे लगता है ट्रेड बन जाना चाहिए। एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम, लेकिन बैंक निफ्टी में उस तरीके का मोमेंटम है नहीं। अभी निफ्टी में तो मोमेंटम अच्छा आया हुआ है। अगर ये निफ्टी में ब्रेकडाउन कर देता, ब्रेकडाउन करने के बाद ऊपर जाता, फिर तो मामला बन जाता हमारा, पर इसने ब्रेकडाउन किया नहीं, डायरेक्टली अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा एक स्ट्रांग मोमेंटम आने देते हैं बैंक निफ्टी में, उसके बाद फिर बना लेंगे ट्रेड। काफ़ी दिन से देखिए मार्केट इसी तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। ओपन होता है नीचे गिर जाता है, ओपन होता है अपसाइड भी तो नीचे गिर जाता है, कहीं पर भी ओपन होता है तो वो डाउन साइड का मोमेंटम आ जा रहा है मार्केट में। तो थोड़ा सा हमको केयरफुली वॉच तो करना पड़ेगा, खासकर मार्केट जिस लेवल से अच्छी मार्केट में सेलर एक्टिव हुआ था, मार्केट उसी लेवल के आसपास है। हालांकि एंट्री के लिए हमें कैंडल यहाँ पर अपनी मिल गई है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में ऑलरेडी एंट्री की कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड अपना बना लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। टेन क्वांटिटी बाय करेंगे हम लोग यहाँ पे। ट्रेड हमने यहाँ पर बना लिया है। अभी ट्रेड को चलने देंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि ट्रेड हमने क्यों बनाया। जो पोजीशन की वैल्यू है हमारी वो है 1,62,000 के आसपास, और वो ये 18 से 20,000 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट लॉस रहने वाला है। दिक्कत जो मुझे नज़र आ रही थी वो सिर्फ एक ही नज़र आ रही थी कि मार्केट में किसी में भी मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। यहाँ पर लो का ब्रेक कर देता, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता तो एक सिक्योरिटी मार्केट में हो जाती है। ना तो बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन दिया, ना ही निफ्टी में ब्रेकडाउन दिया। 500 के ऊपर मार्केट चलना शुरू करेगा तो एक जो है वो अच्छा मोमेंटम उसके बाद हमें मिलेगा। एसएल इस लेवल के ऊपर ही है मार्केट में, 522 के टारगेट हम लोग प्रीमियम के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा ठीक ठाक दिखाई देने लगा है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेड हमने क्यों बनाया। देखिए कल मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट को अपसाइड ही मार्केट को क्लोजिंग दी गई है। हालांकि बीच बीच में जो बायर्स जो भी आने की कोशिश करी, मार्केट ने उनको निकाला है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्लैट टू गैप डाउन में मेरा जो इरादा था वो बायर्स को ही टारगेट करने का था, क्योंकि मार्केट ने ये जो लो होल्ड किया है, हो सकता है यहाँ पर बायर्स कुछ हों, और फिर 54,000 का लेवल भी है। लेकिन मार्केट ने जब ये गैप अप दिया और एग्जैक्टली मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर जो बायर्स बैठे भी थे वो अब अच्छे खासे प्रॉफिट में है, उनको टारगेट हम कर नहीं पाएंगे। और मार्केट की जो डायरेक्शन है वो भी अपसाइड हमें नज़र आ रही है। इसी को देखते हुए अपसाइड का ट्रेड प्लान किया गया था। मार्केट जैसे ही नीचे थोड़ा सा हमें मिला और मार्केट ने हमारी जो एंट्री के लिए जो कैंडल होती वो मार्केट ने हमको प्रोवाइड करी, इवन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो हमने ये प्लान अपना एग्जीक्यूट कर दिया। अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो 10,000 के आसपास नज़र आ रहा है, और जो टारगेटेड प्रॉफिट है वैसे तो अगर जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 23-24 हज़ार रुपये के आसपास बनता है, लेकिन 20,000 के आसपास सेफर साइड में जो हमारा टारगेट रहता है उसके हिसाब से निकल जाएंगे। और मार्केट अगर डायरेक्टली हमारे जो साथ ही मोमेंटम करता रहता है, तो अगर कोई जब तक रेड कैंडल नहीं बनती है या हमें निकलने का इंडिकेशन नहीं मिलता, तब तक भी हम लोग आराम से कैरी ऑन कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है हमको। हालांकि देखिए इन कंडीशंस में एक चीज़ जो है आपको देखनी जरूर चाहिए,
मार्केट ने 500 का एग्जैक्टली यहाँ रेजिस्टेंस ले रखा था, मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस और अवेलेबल था, मार्केट वैसे भी सेलिंग में ही चल रहा था, ओपन होता था और गिर जाता था, तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी है वो सेलिंग की थी। दूसरे मार्केट अगर यहाँ पर किसी भी एक इंडेक्स में क्लोजिंग की जो ये जो ओपनिंग कैंडल इसका ब्रेकडाउन कर देता फिर ऊपर जाता तो एक और सेफर साइड हमको ट्रेड ये मिलता, लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं। दोनों में ही मार्केट ने होल्ड कर लिया और होल्ड करके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे टारगेट पूरे करने भर का तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, यहाँ पर जो सेलर्स ऊपर बैठे हैं वो निकलना शुरू करेंगे, तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। मार्केट भी 500 के ऊपर ट्रेड करने लगा है, तो वेट करते हैं बस टारगेट कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। इसमें भी मार्केट ने 25,000 का ब्रेकआउट कर दिया है। एंट्री हमारी थोड़ी सी गड़बड़ यूँ हो गई कि जो हमने पहला ट्रेड लिया था ना, वो गलती से पुट साइड में ले लिया था, वो थोड़ा सा जरूर गड़बड़ हुआ। निफ्टी में तो अच्छा मोमेंटम है, बैंक निफ्टी अभी उतना मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। जैसे मार्केट में ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ा अच्छा हमें मिल जाएगा। दिक्कत ये आ जाती है कि धीरे धीरे मार्केट ये ऐसे बढ़ेगा तो मार्केट में बाकी लोग भी सेल करना शुरू कर देंगे, तो ब्रेकआउट ले तो अच्छा ब्रेकआउट में हमें जल्दी बेनिफिट हो जाता है, वहाँ पर दूसरे लोगों को ट्रेड बनाने का मौका नहीं मिल पाता। तो जो मैं कह रहा था मार्केट में वही हुआ। मार्केट में एक इंडेक्स में ब्रेकआउट हो जाएगा, दूसरा इंडेक्स होल्ड कर लेता है, तो फिर एक मार्केट को सेलिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है, और मार्केट यहाँ होल्ड करके तभी जब ये ब्रेकआउट करेगा तभी हम लोगों को अपना टारगेट मिल पाएगा। अभी हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है, 16,000 के आसपास प्रॉफिट हमने देख लिया, तभी 8,000 के आसपास चल रहा है। तो ये तो सिचुएशन होती है, क्योंकि एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर जाएगा, एक इंडेक्स अपने को होल्ड कर लेगा, तो फिर दोनों इंडेक्स साथ साथ चलें तो मार्केट में जल्दी से प्रॉफिट हमारा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है, 4,000 के आसपास प्रॉफिट बचा है, और उसका रीज़न यही था कि मार्केट ने निफ्टी में बैंक निफ्टी में अपने को होल्ड कर लिया और निफ्टी में मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। कोई बात नहीं, हम तो वेट करने वाले हैं, क्योंकि इतनी जल्दी वैसे भी इस तरीके की मार्केट में टारगेट्स मिलते हैं नहीं। मार्केट ने अपने हाई को होल्ड किया हुआ है, अगर मार्केट यहाँ अब लो के नीचे नहीं जाता है तो हमें हमारा टारगेट आराम से मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, लगने वाला है। जब तक मार्केट अपना हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ दोबारा से हमारा 13,000 के आसपास प्रॉफिट नज़र आने लगा है, 12-13,000। और अगेन हमें एक सेटअप हमारा जो होता है वो अवेलेबल है, ट्रेड कैंडल, उसका ब्रेकडाउन और मोमेंटम अपसाइड का है, तो जाहिर सी बात है अपसाइड जाना चाहिए। इसी तरीके से इसमें ट्रेड कैंडल, ब्रेकडाउन, अपसाइड मोमेंटम। बस मार्केट जब तक ये हाई अपना होल्ड कर रहा है तब तक तो हमें यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन जैसे ही मार्केट हाई अपना ब्रेक करेगा हमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। जैसे यहाँ तक देख सकते हैं मार्केट में निफ्टी में तो एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, लेकिन उसके अपोजिट बैंक निफ्टी मोमेंटम यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, और 500 के लेवल को ही रेजिस्टेंस लेकर के यहीं पर टिका हुआ है। आराम से ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, सेलर्स को ऐड कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, 500 के लेवल को होल्ड करे पड़ा है। अब ऐसे में देखिए एक चीज़ हो जाती है जो दिक्कत मार्केट में आती है, यहाँ पर 500 के नीचे नीचे बहुत सारे सेलर्स भी आएंगे, मार्केट भी सेलिंग में जाता हुआ लग रहा है, और काफ़ी सारे बायर्स भी आ सकते हैं मार्केट में एक डाउन साइड एसएल रख करके, तो उस चक्कर में मार्केट कभी कभी रिवर्स हो जाता है। लेकिन जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। बस मार्केट एक हल्का फुल्का ट्रैप बनाने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आ करके, फिर उसके बाद अपसाइड मोमेंटम ले सकता है। प्रॉफिट अभी हमारा लगभग 8-9 हज़ार के आसपास नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं नज़र आ रहा है, और टारगेट से तो हम बहुत दूर हैं अभी। अगर ये दोनों में एक साथ ब्रेकआउट हो जाता बैंक निफ्टी में, तो हमारा टारगेट बहुत ईजिली हमें आराम से मिल गया होता। तो ब्रेकआउट हुआ नहीं, सिंगल इंडेक्स में ब्रेकआउट हो गया, दूसरे में मार्केट ने होल्ड कर लिया, तो मार्केट में बायर्स आने की कोशिश दूसरे में भी करते हैं। जब एक में मान लीजिए उनसे निफ्टी में ट्रेड मिस हो गया, तो बैंक निफ्टी में वो लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, उस चक्कर में बैंक निफ्टी मोमेंटम कर नहीं पाता और वो डाउन साइड आने की कोशिश करता है।
लेकिन जो अल्टीमेटली मोमेंटम है वो अपसाइड का मिलना चाहिए, जिस तरीके का मार्केट दिखाई दे रहा है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, वेट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में हमारा लगभग 16,000 के आसपास प्रॉफिट चलने लगा है और मार्केट भी हाई के आसपास है, तो मुझे लगता है ब्रेकआउट हो जाना चाहिए और टारगेट हमारा अचीव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, जो डिसाइडेड टारगेट था वो पूरा हो गया है, लेकिन मार्केट ने जस्ट अभी ब्रेकआउट किया है, तो थोड़ा सा हम ज़रूर वेट करेंगे। मे भी हो सकता है एक और अच्छा टारगेट हमें मिल पाए यहाँ से। जो 10% लेवल है वो 24,000 के आसपास आता है, तो 24,000 अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और वो टारगेट अचीव हम लोग कर लेंगे इजीली। तो हमने ये जो अपना टारगेट है वो अचीव कर लिया है और अब यहाँ से निकल जाते हैं बिना कोई देर किए। तो हमारा जो आज का प्रॉफिट रहा है वो रहा है लगभग 23,100 के आसपास। हमने जो हमारा टारगेट था वो अचीव कर लिया। बात कर लेते हैं ट्रेड क्यों बनाया था। देखिए, कल मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम किया और मार्केट डाउन साइड मार्केट नहीं जा पाया, और जब मार्केट यहाँ पर आया तो मार्केट में बायर सेलर दोनों ही आते हैं। मेरा प्लान जो था, मार्केट फ्लैट ओपन के केस में या हल्का फुल्का गैप डाउन होगा तो सेलिंग ही करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट में यहाँ बायर्स अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप ओपन किया और मार्केट अपना जो ये लास्ट जहाँ से सेलिंग हुई रेजिस्टेंस, वहाँ से ही नीचे आने की कोशिश करने लगा। देखिए मार्केट में कितना अच्छा बाइंग आ गया है। तभी ये डिसाइड कर लिया था कि मार्केट में हमें बाइंग साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल के चार्ट को देखा जाए तो मार्केट इसी तरीके से अपसाइड ओपन होता है और फिर मार्केट डाउन साइड नीचे आ जाता है। मुझे लगता था आज मार्केट ऐसा नहीं कर पाएगा। मार्केट में अच्छा खासा टारगेट हमने यहीं पर देख लिया था, लेकिन यहाँ से चूंकि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका था, अभी देखिए निफ्टी में होल्ड किया है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा मार्केट में होता रहता है। तो आज हमने अपना टारगेट अच्छा अचीव कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।